श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है पाम ब्लॉग। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबा दीजिए। आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसे देखते रहेंगे। आज मित्रों हम बात करेंगे हथेली पे बनने वाले मनी ट्रायंगल की। मनी ट्रायंगल दर्शाता है हमारे जीवन में प्राप्त होने वाला धन, जो हम कमाएंगे और जो हम संग्रह करेंगे। हथेली में कहाँ बनता है? इस एरिया में, इस क्षेत्र में बनता है मनी का ट्रायंगल। और मनी के ट्रायंगल बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं? तो हमारी माइंड लाइन हो और हमारी एक लक लाइन हो और यहाँ से निकलने वाली बिजनेस लाइन या हमारी हेल्थ लाइन जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार माइंड लाइन, लक लाइन और बिजनेस लाइन से बनने वाला हमारी हथेली में इस क्षेत्र में बनने वाला त्रिभुज मनी ट्रायंगल कहलाता है। और मित्रों, इस तरीके से बना हुआ, लक लाइन पे बना हुआ व्यक्ति को बहुत शुभ परिणाम देता है। व्यक्ति लक्ष्मी कमाता है, जीवन सुखी उसका होता है और व्यक्ति धन भी संग्रह कर पाता है। अब यहाँ तो है लाइफ लाइन, अब हम एक दूसरी स्थिति की बात करते हैं। मित्रों, चलते चलते मैं ये बता दूं कि हमारा ये वाला क्षेत्र राहु का क्षेत्र है। जितना जो मैंने लाल कलर का गोला बनाया है, जितना अंदर ये ट्रायंगल इस गोले के बनेगा, उतना ज़्यादा पैसा, उतना ज़्यादा शक्ति धन की आपको मिलेगी। एक दूसरी कंडीशन पे आज हम बात करते हैं। यदि मान लीजिए कि ये जो लकी लाइन बनी है हाथ में, ये ना हो, ठीक है, मान लेते हैं ना हो, मैं मिटा देता हूँ। अब हाथ में हुआ ये हमारी लाइफ लाइन, ये हमारी माइंड लाइन, और यदि यहाँ से कोई रेखा बिजनेस की निकल जाए, यहाँ पे जीवन रेखा को टच करती हुई अगर बुध पर्वत की और एक और रेखा बढ़ जाए, तब ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा बिना लक लाइन का, समझिए, बिना लक लाइन का, क्योंकि लक लाइन तो है नहीं, जो ये लाइन होती है अब वो तो हमने कंसिडर नहीं करी इस बार। बिना लक लाइन के इतना बड़ा अगर ट्रायंगल बन जाए तो व्यक्ति को धनवान बनाता ही बनाता है, सक्सेस देता है, बड़ा बिजनेसमैन बनाता है। व्यक्ति प्रत्येक दिन पैसा कमाता है और जीवन बहुत अच्छे से गुजारता है और धन का संग्रह भी करता है। मित्रों, फिर से समझिए, यहाँ पे लक नहीं है लेकिन ट्रायंगल कंप्लीट है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ व्यक्ति का लक नहीं होता है लेकिन उसके पास धन होता है। यदि इतना बड़ा ट्रायंगल बन जाए हथेली में, ये ज़्यादा शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। एक हम तीसरी कंडीशन को देखते हैं। अब मित्रों, अगर यहाँ पे ट्रायंगल बनता है तो हमको सबसे पहले मनी ट्रायंगल के जो कोण हैं वो देखने हैं कि कहीं ये खुले तो नहीं हुए हैं। यदि यहाँ से कोई कोण आपको खुला हुआ दिखता है, इस तरीके से खुला हुआ दिखता है, चाहे वो इस तरफ हो या चाहे वो नीचे की तरफ से खुला हो, तो ऐसे में धन संचय में, धन कमाने में संघर्ष की स्थिति होती है। बहुत व्यक्ति संघर्ष करता है। एक और स्थिति में हम बात करते हैं, माइंड की लाइन बहुत ज़्यादा नीचे झुक जाए और अब हम ये जीवन रेखा को मानते हैं और अब यहाँ से कोई व्यापार की रेखा चली जाए, तो मित्रों आप देखेंगे क्योंकि ये वाली माइंड लाइन नीचे झुक गई तो ये वाला कोण छोटा हो गया। अब अगर ये वाला कोण छोटा हो गया तब व्यक्ति कर्म ज़्यादा करेगा, पैसा तो प्राप्त करेगा ही करेगा, लक्ष्मी उसके पास आएगी, लेकिन उसको कर्म की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। उसी प्रकार
एक स्थिति और हम लेते हैं। माइंड लाइन थोड़ी ऊपर की तरफ चल पड़े और ये हमारी जीवन रेखा है, और अब बिजनेस रेखा निकल जाए तो यहाँ देखिए, यहाँ का जो कोण है बड़ा बन गया, यहाँ मेहनत कम। धन दोनों स्थिति में आएगा, इसके पहले की स्थिति में भी आएगा, ये वाली स्थिति में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे कर्म कम और प्राप्तियां ज़्यादा होंगी। तो ये ऐसा ट्रायंगल सिद्ध ट्रायंगल हो जाता है जहाँ पे माइंड की लाइन ऊपर की तरफ चली जाए तो ये बड़ा कोण बन जाएगा मनी ट्रायंगल का। तो इसमें कर्म कम और प्राप्तियां बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। राहु क्षेत्र पे ही मनी का ट्रायंगल बनता है। राहु ही डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति को कितनी लक्ष्मी मिलेगी। अगर ये जो मैंने गोला बनाया है, ये वाला क्षेत्र बहुत साफ सुथरा है तो धन आएगा, राहु अच्छे होंगे, धन आएगा। ये वाला क्षेत्र दबा हुआ है, मान लीजिए बीच में दबा हुआ है और मनी का ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो तब संघर्ष होगा। धन फिर उसमें आ जाएगा, लेकिन संघर्ष की अवधि बढ़ जाएगी। उसी प्रकार यदि राहु का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र उठा हुआ है, ऊपर की तरफ फूला हुआ है, बहुत कम हथेली में देखने को मिलता है मित्रों, जहाँ राहु का क्षेत्र, मैंने एक दो वीडियो ही बना पाया हूँ क्योंकि ऐसी हथेली बड़ी दुर्लभ होती है कि राहु का जो क्षेत्र है वो उठ जाए ऊपर की तरफ, छन छन छन, धन धन धन, पैसा बरसता है ऐसे हाथों में। राहु का जो क्षेत्र है उसके जितने करीब, देखिए अगर लाइन यहाँ से चली जाती है बिजनेस की, तो ये करीब करीब राहु क्षेत्र के अंदर बन गया ट्रायंगल। अंदर जितना बनेगा, जितना राहु क्षेत्र के करीब होगा, उतना वो व्यक्ति धनी होता जाएगा। अब एक स्थिति को हम और लेते हैं। यदि माइंड लाइन नॉर्मल बनी है और जीवन रेखा भी नॉर्मल बनी है, लेकिन जो बिजनेस लाइन है वो सूर्य की तरफ चलकर और फिर बुध की तरफ घूमती है, तब ये संघर्ष को दिखाती है। व्यक्ति को ये वाले स्थिति में भी धन तो मिलेगा, लेकिन यहाँ संघर्ष से मिलेगा। एक जो बिजनेस लाइन चलती है, हम ये देखते हैं कि ये वाला कोण ये सूर्य के नीचे बन रहा है या ये वाला कोण बुध के नीचे बन रहा है। तो अगर सूर्य के नीचे बनता है, बहुत बड़ा विस्तार, एक बहुत बड़ी पूंजी मिलेगी ही मिलेगी, और यदि बुध के नीचे बन गया तो व्यापारिक सफलता असीम दे देगी, असीम। यहाँ से बिजनेस लाइन जाती है और यहाँ पे हम इस कोण की बात कर रहे हैं। यदि ये इस पर्वत के आसपास कहीं बन गया, आउटर मंगल पर, तब ऐसी स्थिति में कर्म और धन दोनों उचित मात्रा में हमें मिलेंगे। जितना कर्म उतना धन, धन तो मिलेगा और धन संचय भी होगा। और अगर यहाँ पे आउटर मंगल के आसपास ये कोण बन रहा है तो आउटर मंगल की प्रॉपर्टीज उसमें जुड़ जाएगी। व्यक्ति समाज में बहुत सारे आयाम ऐसे बनाएगा, स्थापित करेगा कि समाज से वो धन कमा लेगा। अब मित्रों, एक हम आखिरी स्थिति को लेके बात करते हैं। ये हमारी हुई माइंड लाइन और ये हमारी हुई जीवन रेखा। अब यदि एक लक लाइन भी है, मान लीजिए ये लक लाइन है और लक लाइन निकल के जाती है राहु क्षेत्र से, यहाँ से निकलती है लक लाइन और शनि पर्वत की ओर बढ़ती है। एक लक लाइन और निकलकर सूर्य पर्वत पे चली जाती है, जिसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। सूर्य रेखा पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, सिंगल लाइन पे भी है, डबल लाइन पे भी है, लंबी लाइनों पे भी है। तो
तो इस प्रकार अगर सूर्य रेखा के तरफ भी सूर्य रेखा चली जाए सूर्य पर्वत की ओर, और साथ में एक ट्रायंगल भी हो जाए, माफ़ कीजिए साथ में एक लक्की लाइन और हो जाए, तब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये और दूसरा ये, पहला ये अंदर वाला और दूसरा ये। बहुत धन, अगर किसी के हाथ में इस प्रकार लाइन बनी है तो मित्रों आप लोग किसी चीज़ की चिंता ना करें, जीवन में धन आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा। इस प्रकार लाइन बनी है, आप साधारण कर्म कर भी बहुत बड़ी धनराशि को प्राप्त कर सकते हैं। जब कर्म कम और प्राप्ति ज़्यादा तो उसी को कहते हैं सिद्धि। ये जो मैंने पिक्चर बनाया है मित्रों, अगर इस प्रकार से दो रेखाएं, एक शनि पर्वत पे उठ जाए और एक सूर्य पर्वत पे चले जाए, झटके का धन, झटके से प्रसिद्धि, और फिर वो चीज़ पूरे अंतराल जीवन पर्यंत बनी रहती है। झटके का धन मिलता है और झटके की प्रसिद्धि, झटके का नाम, झटके का सम्मान, और फिर मिलकर वो हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग बन जाता है। समस्त जीवन हम उसका आनंद उठाते हैं। इस तरीके के मनी ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं, ऐसी कामना है कि इस वीडियो को देखने वाले समस्त जातक और जातिकाओं के हाथ में भगवान बनाएं डबल ट्रायंगल। इसी भावना के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।